हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और हुकूमत के खात्मे से कबल टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ जुमेरात को हुआ, जिसमें सिविल एविएशन को हतमी तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की इजाज़त देते हुए अमली इक़दामात करने की हदायत कर दी गई है। इजलास में शरीक हुक्काम ने उर्दू न्यूज़ को बताया है कि इब्तिदा में 3 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का मंसूबा था, लेकिन काफ़ी गौर करने के बाद फैसला किया गया है कि पहले एक एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाए। कुछ अरसे बाद इस अमल से गुजरने के दौरान और नई इंतज़ामिया के चार्ज संभालने के नतीजे में सामने आने वाले मसाइल को देखने के बाद अगले मरहले में लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाद सकर्दू के वाहिद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाए और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दी जाए तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए रेवेन्यू वहाँ से हासिल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी अखबारात में टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें इब्तिदाई तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 बरस के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। ताहम कंपनियों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए इसे 20 बरस तक बढ़ाया जा सकता है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक आउटसोर्सिंग में बुनियादी तौर पर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली तमाम खिदमात की फराहमी का ज़िम्मा सिविल एविएशन से लेकर मुतालिका कंपनी को दे दिया जाएगा, जो पूरे एयरपोर्ट का इंतज़ाम व अनसराम चलाएगी, खिदमात की फराहमी में बेहतरी लाएगी और मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दामात करेगी। जो कंपनी भी आउटसोर्सिंग बोली के ज़रिए हासिल करने में कामयाब होगी वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जो इस वक्त सालाना 90 लाख मुसाफिरों को हैंडल करने की सलाहियत रखता है, इसे 1 करोड़ 30 लाख तक बढ़ाएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर सहूलियात में खातिर ख्वाह इजाफा करेगी और इसके अलावा आलमी ब्रांड्स और ड्यूटी फ्री दुकानें खोलने के साथ साथ एयरपोर्ट की इमारत की तज़ीन व आराइश, मरम्मत, सफाई समेत तमाम उमूर की जिम्मेदार होगी। हुक्काम के मुताबिक 20 साल बाद जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होगा तो वो फराहम की गई तमाम सहूलियत छोड़कर खाली हाथ वापस जाएगी। जो असासा-जात इसने इंस्टॉल किए होंगे वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिविल एविएशन मुलाजिमीन की यूनियंस की जानिब से आउटसोर्सिंग के खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा एहतजाज किया गया है। हुक्काम ने यकीन दहानी करवाई है कि आउटसोर्सिंग के अमल में सिविल एविएशन के मुलाजिमीन को नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि इन्हें मुल्क के दूसरे एयरपोर्ट्स या दीगर शुबों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिविल एविएशन हुक्काम का कहना है कि एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग और सफाई के शुबे भी आउटसोर्स किए जाएंगे, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के शुबे सिविल एविएशन के पास ही रहेंगे। आउटसोर्सिंग के बावजूद तमाम लैंडिंग और टेक ऑफ इख्तियारात, नेविगेशन और असासा-जात की मलकियत रियासत के पास रहेगी। सिविल एविएशन आउटसोर्सिंग से सालाना पैसे कमाएगी तो साथ ही लैंडिंग और टेक ऑफ चार्जेस भी वसूल करती रहेगी। आउटसोर्सिंग से मुसाफिरों को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? अगर आप बैनुल-अक़वामी सफ़र करते रहते हैं तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स और बाकी दुनिया के एयरपोर्ट्स में बुनियादी सहूलतों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है।
इन सहूलियात के फक़दान में बेहतरी लाने और इन्हें बैन-अल-अक़वामी मेयार पर लाने के लिए आउटसोर्सिंग का मॉडल अपनाने का फैसला किया गया है। इससे क़ब्ल दुनिया के कई ममालिक जिनमें इंडिया भी शामिल है, अपने एयरपोर्ट Mina? Really? Huh? बस मैं आउटसोर्स कर चुके हैं। दुनिया में कई एक बड़ी कंपनियां एयरपोर्ट्स के इंतजाम को चलाने के लिए खिदमत फराहम करती हैं। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट पार्किंग से लेकर जहाज में बैठने तक तमाम मराहिल में जो सहूलियात हवाई मुसाफिरों को दरकार होती हैं वो बेहतर अंदाज में मुसाफिरों को फराहम की जाएंगी। सफाई सुथराई से लेकर ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए अच्छे होटल, एयरपोर्ट के अंदर आरामदाह इंतजार गाहें, खाने पीने के लिए बेहतरीन फूड चेन्स और इसके अलावा तमाम सहूलियत की बेहतरीन फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फॉर न्यू अपडेट्स यू फहीम चैनल को सब्सक्राइब कर दो।